बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया फाइनली मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वापस करने, जायदाद जब्त करने और जेल तक भेजने की बातों पर राजी हो गया है और उसकी एग्जाम्पल्स भी उसने सेट कर दी है। बरतानिया के ऊपर इल्ज़ामात क्या लगते हैं कि वो मुजरिमों को पनाह देती है, गरीब मुल्कों में जो लूटिंग होती है, जो सरबराहान मुमलिकत और जो वहाँ के बड़े बड़े लोग, अमीर लोग जो वहाँ पर लूट मार करते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसे को लंदन लेकर आते हैं जहाँ उनको सपोर्ट मिलती है और गवर्नमेंट जो है उनको सवाल नहीं करती। ये बहुत बड़ी सपोर्ट ये कि सवाल नहीं करती और वो जो जायदादें बनती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, उसको बनाने दी जाती है और कोई क्वेश्चन नहीं होता कि ये पैसा आपके पास कैसे आया, ये आपकी आमदनी से ज़ायद है तो कैसे है और आप पहले क्या करते थे, ये पैसा यहाँ कैसे आया। ये तमाम चीज़ें जो हैं नहीं पूछी जाती, जिसके ऊपर एतराज़ दुनिया ने उठाया था बरतानिया के साथ कि आप लोग जो हैं ये ना पूछकर आप हमारे गरीब मुल्कों का पैसा जो है वो उसको एंजॉय करते हैं और आप लोग चाहते हैं, यानी कि आप मोटिवेट करते हैं लोगों को कि लोग चोरियां करें, मनी लॉन्ड्रिंग करें और पैसे को वो बरतानिया लेकर आएं और यहाँ पर अपने पैसे को आपको दे दें, क्योंकि आपकी ख्वाहिश ही यही लगती है। इस बात को लेकर बहुत ही क्रिटिसिज्म जारी था और फाइनली बरतानी हुकूमत जो कि इस चीज़ को बर्दाश्त कर रही थी, बहरहाल उसने अब ये फैसला किया है कि नहीं, अब वक्त आ गया है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और इस एक्शन की सूरत में आपको क्या करना है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि आपको साबित करना होगा कि इनकी जो आमदनी है वो इनके इजाफे से है और चोरी हुई है और ये उसके सबूत हैं। वो सबूत आपने बरतानवी हुकूमत से शेयर करने हैं, वो उसके ऊपर करेगी इन्वेस्टिगेशन। अगर वो मुजरिम करार पाए तो उनको उनकी जो जायदाद है उसको बेच करके उनकी जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है या जो कुछ भी जिनके पास होगा वो तमाम आपको आपके मुताबिक, आपकी डिमांड के मुताबिक वापस कर दी जाएगी। एग्जाम्पल्स क्या सेट हुई है? एग्जाम्पल सेट हो गई है बरतानिया और नाइजीरिया के दरमियान, जहां पर जो साबिक गवर्नर थे बरतानिया नाइजीरिया के, जेम्स आइबोरी, उनसे $58 लाख वापस ले लिए गए हैं बरतानिया में और वो तमाम के तमाम अमाउंट जो है वो बरतानवी हुकूमत ने नाइजीरिया को वापस करने की बात कर ली है। ये जो नाइजीरिया में थे भाई साहब, और ये तकरीबन 1999 से 2007 तक वहाँ के ये गवर्नर रहे। अपने बच्चों को इन्होंने लंदन में रखा और उनके ज़रिए इन्होंने वहाँ पर आमदनी बनाई, वहाँ पर जायदादें बनाई और वहाँ पर फ्लैट्स ख़रीदे। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर प्राइवेट जेट ख़रीदा, एक जहाज़ भी ख़रीदा और अपने बिजनेसेस को इस्टेब्लिश किया। ये तमाम मामला इन्होंने लंदन से बैठ के किए और ये खुद एज अ गवर्नर ये तवातुर के साथ ये लंदन उनसे मिलने के लिए जाते थे। साल में 1-2 चक्कर इनके लाजिम रखते थे। तो इससे भी शक पैदा हुआ था कि ये साहब बहुत रेगुलर जा रहे हैं लंदन, तो मसला क्या है। तो पता ये लगा कि इनके मामलात ये थे। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर साबित हो गई और 13 साल की जेल भी। इनसे तमाम लंदन के फ्लैट्स इनके जब्त हो गए हैं और वो पैसा रिकवरी हो गए हैं, उसको सेल कर दिया गया है, नीलामी की गई है। प्राइवेट जेट को भी सेल कर दिया गया है और तकरीबन ये अमाउंट बनती है उनकी $58 लाख, जो कि अब ये नाइजीरिया को वापस करने जा रही है गवर्नमेंट। और इसी के साथ ही जो यूके होम ऑफिस है उसने कहा है कि एनफ इज एनफ, हम लोग इतना ही बर्दाश्त कर सकते थे कि जितना हमारे साथ हुआ है और हम अब तमाम लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, किसी का भी साबित होगा तो उनसे पैसे रिकवर किए जाएंगे और मुतल्लका मुल्क को मुहैया किए जाएंगे। इसके लिए आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा कि जी, ये मुआहिदा करना होगा बरतानवी हुकूमत के साथ कि हम ये मुआहिदा करते हैं कि हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत है और अगर हमारे मुल्क में कोई आपका पैसा लेकर आएगा तो हम भी आपको वो शख्स वापस करेंगे, मगर सबूत के बाद। सबूत के अलावा ये नहीं होगा, किसी की ख्वाहिश पर ये नहीं होगा, सियासी तौर पर ये नहीं होगा, क्योंकि सियासी विक्टिम किसी को बनाना नहीं है। अगर वाकई में किसी की जायदाद उसकी आमदन से ज़्यादा साबित हो गई कि वो क्या कमाते थे आपके मुल्क में, तो उसके बाद उन्होंने क्या बनाया हमारे मुल्क में और उसके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, अगर वो डिफरेंस साबित हो गया तो उन तमाम चीज़ों को और आपके मुल्क में चलने वाले केसेस को देखते हुए उनके ऊपर इनिशिएट किया जाएगा और बाहमी ताउन से जो है वो रिपोर्ट मुरतब की जाएगी और उसके बाद ही फैसलों को आखिरी शक्ल दी जाएगी।
दूसरी खबर जो अभी कंफर्म नहीं है वो हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी पेशरफ्त होगी आपको आगाह किया जाएगा, वो सदारती रेफरेंस के हवाले से है, सदारती रेफरेंडम के हवाले से है, सदारती निज़ाम के हवाले से है कि पाकिस्तान जो है अब वो उस रास्ते पर चल पड़ा है जहाँ पर वो सदारती निज़ाम चाहता है। और इसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है, जो बताया जा रहा है, जो ज़राए बातें कर रहे हैं वो ये कि सेनेट के इलेक्शन के बाद मुमकिन है कि इसके ऊपर कोई पेशरफ्त हो। अगर वो पेशरफ्त हो जाती है तो मुमकिना तौर पर जो इमरान खान साहब हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब पीपल्स पार्टी से उनकी चॉइस, जो कि हो सकता है सेहत की बिना पर आसिफ अली जरदारी का नाम आए, और एक नाम जो है आपको सुनने को मिलेगा नून लीग से। तकरीबन 4 या 5 कैंडिडेट्स होंगे जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और एक लाहे अमल बनाया जाएगा और इन लोगों को राज़ी किया जाएगा कि जो भी आपकी एक माहौल बनाया जाएगा। लेकिन ये सेनेट के इलेक्शन के बाद ही कंप्लीट मुकम्मल होगा, जिसके बाद एक कंसेंसस बनाया जाएगा कि हम इसका हल ये निकाल लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल इलेक्शन जो है, ये जो असेंबलियां हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये अपनी मुद्दत फिर पूरा नहीं करेंगी। अगर ये कंसेंसस कर लेते हैं तो ये इलेक्शन तो खैर मैं नहीं कह सकता, सिस्टम को ही चेंज करने की बात होगी। और उसके अंदर जो है तय ये पाया जा रहा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का सेनेट के अंदर फैसला हो जाए तो उसके बाद जो है आप मीडिया के अंदर और मुख्तलिफ ज़राए से सोशल मीडिया के ऊपर आप ये चीज़ देख लेंगे कि आप लोगों का माइंड बनाया जाएगा कि सदारती निज़ाम आएगा और उसके अंदर जो भी जीते वो जीत सकता है। लेकिन मैकेनिज्म जो है हमारी जो हाईएस्ट वर्ल्ड कहना चाहिए, जो हमारे सोच है, जो हमारा थिंक टैंक है, जो हमारे माइंड्स हैं, वो इस बातों को फाइनल कर चुके हैं कि बहरहाल अब क्योंकि जिस तरीके से सेनेटर्स बन रहे हैं और उन्होंने कानून साजी करनी है और उसके अंदर खराबी ये आ गई है कि जो आम आवाम है उसको शिकायत ये आ गई है कि हमारा वोट डाला गया है और सेनेटर बनाया गया है, और जो सिस्टम है वो कह रहा है कि हम आपको नहीं बताएंगे कि आपका वोट कहाँ डाला गया है। तो हमें चूंकि ये चीज़ आ गई थी तो इसके ऊपर एक हमारी तरफ से भी एक कैंपेन इंशाल्लाह बनेगी, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन बहरहाल इस कैंपेन से पहले ये चीज़ आ रही है कि खराबियाँ बहुत शदीद हैं, यानी कि हमारी ही वोट्स को नहीं बताया जाएगा कि हमारे MNA हमारे MPA ने वोट किसको डाला था। जो सेनेटर बन गया, जिसने कानून साजी करनी है, आया उसने ये फेयर काम किया, मेरी मर्जी का वोट डाला है, या उसने वाकई में पैसे लिए हैं। क्योंकि कानून साजी का मसला बहुत भारी होता है, इसीलिए इन तमाम चीज़ों को नोट करते हुए जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे इदारे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर इस निज़ाम के अंदर इतनी ख़राबियाँ हैं तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि अमरीकी निज़ाम को अपनाया जाए या उस जैसा कोई निज़ाम अपनाया जाए जहाँ पर पावर जो है वो इस किस्म की हो कि जहाँ पर कम से कम ये नौबत ना आए खुफिया बैलेटिंग या सेनेटर के मामला या पैसों के मामला, ये तमाम चीज़ें जिसके ऊपर अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत खुल के एतराज़ात कर रहे हैं और वो एतराज़ात के जवाब जो हैं वो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिए। क्योंकि अगर इसमें कोई ख़राबी होती, इनकी बातों में कोई मामला होता तो यकीनन आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते या कोई भी जवाब देखते, मगर जवाब ना आने का मतलब ये है कि कंसर्न्स बहुत जेन्युइन हैं और ये कंसर्न्स सिर्फ इमरान खान साहब के लिए नहीं हैं, ये किसी के लिए भी हो सकते हैं। और अगर ये मामलात हैं तो इसका हल बहरहाल किसी भी पार्टी को, सदर कोई भी बने, मगर पावर जो है वो एक शख्स को या एक सिस्टम को इतनी देनी पड़ेगी कि वो आपके निज़ाम को कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम ठीक कर दे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के ज़रिए जो नॉलेज मिली है वो इन फ्यूचर में आपको काम आएगी और आप इसके अंदर से जो मज़ीद अपडेट आएंगी वो भी आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।